अस्सलाम वालेकुम जी। न्यू सेट फाइल्स को चलते हुए तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका है। मैं एक ही अकाउंट के ऊपर ये तमाम जो लॉन्ग टर्म सेट्स हैं इन सबको चला रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि ये डेमो अकाउंट है। ये सारी की सारी सेट फाइल जो हैं ये टारगेट परसेंट 1 के ऊपर चल रही हैं और टारगेट परसेंट 1 के लिहाज से ओवरऑल डिपॉजिट जो हमें नीडेड है वो तकरीबन $15,000 का डिपॉजिट नीडेड है। मैंने कम रखा हुआ है। ये जब हम लाइव पर जाएंगे तब इनको प्रॉपर डिपॉजिट एलोकेट करेंगे, लेकिन फिलहाल आपने ध्यान में रखना है कि इन सारी सेट फाइल्स को टारगेट परसेंट 1 पर चलाने के लिए हमें चाहिए $15,000। अब हम लोग वन बाय वन पिछले एक हफ्ते की प्रोग्रेस को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं जी और यूएसडी के ऊपर। और यूएसडी के ऊपर हमारी 3 ट्रेड्स थी और ये तकरीबन ब्रेक इवन के ऊपर ही है, यानी कि एक हफ्ते में इसने 3 ट्रेड्स ली हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं यूरो डॉलर के ऊपर। यूरो डॉलर के ऊपर एक ही ट्रेड थी। फिर हम आ जाते हैं जनाब पाउंड जीपीवाई के ऊपर। पाउंड जीपीवाई के ऊपर काफी ट्रेड्स हैं। ये तकरीबन $65 का इसका प्रॉफिट है। टारगेट परसेंट 1 के ऊपर पाउंड जीपीवाई को चलाने के लिए हमें चाहिए तकरीबन $3,000 के करीब। तो अभी वन बाय वन तमाम पेयर्स को देख के उसके बाद हम लोग ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी देख लेंगे कि हमने इस वीक की कितनी प्रॉफिटेबिलिटी उठाई है। ये आ गया आपका पाउंड डॉलर। पाउंड डॉलर की भी एक हफ्ते के लिहाज से काफी ज्यादा ट्रेड्स हैं और ये भी तकरीबन $60 का प्रॉफिट है पाउंड डॉलर के अंदर। फिर यूएसडी कैट के अंदर आ जाते हैं। यूएसडी कैट के अंदर भी हमारा तकरीबन $25 का प्रॉफिट है और 4-5 ट्रेड जिसकी भी हैं। फिर हम आ जाते हैं जनाब यूएसडी स्विस के ऊपर। इसका जो डिपॉजिट एलोकेशन है वो तकरीबन आप कह लो $1,000-1,200 के करीब है, तो उस लिहाज से तकरीबन 3.5-4% का प्रॉफिट बन जाता है एक हफ्ते का। ये आपने ध्यान में रखना है कि सारे लॉन्ग टर्म सेट्स हैं, यानी कि एक महीने का 8 से 10% के करीब इन्होंने प्रॉफिट जनरेट करना है। ये आ गया आपका यूएसडी जेपीवाई। इसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा यानी इसको तकरीबन $1,800 चाहिए टारगेट परसेंट 1 के ऊपर और इसने $212 का जो प्रॉफिट है वो कमाया, जो कि बनता है तकरीबन 11%। और वो क्यों था? क्योंकि यूएसडी जेपीवाई के अंदर मूवमेंट्स काफी थी। यहाँ पर आपको रिकवरीज भी नजर आ रही होंगी। लॉट साइज से आपने परेशान नहीं होना। वो लोग जो कि सिग्मा को यूज कर रहे हैं, सिस्टम को जानते हैं, उनको अच्छे से पता है कि हमारा सिस्टम लॉट साइज बेस्ड नहीं है, परसेंटेज बेस्ड सिस्टम है। तो ये 6.75 की लॉट साइज को देख के परेशान नहीं होना आपने। ये टारगेट परसेंट 1 है। यहाँ पर हम लोग परसेंटेज रिकवरी देख रहे होते हैं। सिग्मा देख रहा होता है कि लॉस कितना है और उस लॉस के लिहाज से वो लॉट साइज कैलकुलेट कर लेता है। खैर, इसका तकरीबन 11% का प्रॉफिट है। और फाइनली हम लोग आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर। और गोल्ड के अंदर हमारा जो प्रॉफिट बन रहा है तकरीबन $53 का प्रॉफिट बन रहा है। गोल्ड मीडियम रिस्की होता है, तो इसको जो डिपॉजिट एलोकेशन है वो तकरीबन $2,000 की है और $2,000 पे इसका $53 का प्रॉफिट है। अब हम लोग ओवरऑल सारे सिंबल्स का जो प्रॉफिट है वो देख लेते हैं। ये बन जाता है जी तकरीबन $466। अभी एक का ट्रेड जो है वो ओपन भी है आपके सामने। यानी ओवरऑल इस वीक का अगर आप प्रॉफिट देखें अक्रॉस ऑल द सेट फाइल्स इकट्ठा करके तो तकरीबन 4% के करीब बनता है। और 4% के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स हमें यही बता रहे थे कि तकरीबन तमाम सेट फाइल 8 to 10% का प्रॉफिट जनरेट करती हैं। इनमें से काफी सेट फाइल जो है वो अभी ब्रेक इवन के ऊपर है, कुछ लॉस के अंदर है, कुछ प्रॉफिट के अंदर है। तो डाइवर्सिफिकेशन के अंदर ऐसा ही होता है। जरूरी नहीं होता कि तमाम सेट फाइल प्रॉफिट के अंदर हो। रिस्क हमारा डिवाइडेड है अक्रॉस 8 सेट फाइल्स और अभी इसको चलते हुए हार्डली एक वीक ही हुआ है। इवेंचुअली नंबर ऑफ ट्रेड्स भी इंक्रीज हो जाती है और प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन इवन एट दिस स्टेज ये बिल्कुल टारगेट के ऊपर है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम लोग लाइव अकाउंट के अंदर चले जाएंगे इन तमाम सेट फाइल्स के साथ।